वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, राइट। जिसका नाम क्या है आपका डिप्रिसिएशन। कुछ स्टूडेंट्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर आप डिप्रिसिएशन चैप्टर को क्या करें, स्टार्ट करें। तो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे या आप बोल सकते हैं ऑर्डर पे मैं चैप्टर क्या कर रहा हूँ, आपका स्टार्ट कर रहा हूँ, राइट। ये जो चैप्टर है क्लास 11th अकाउंटेंसी में आपका पढ़ना होता है और साथ में आप बीकॉम पार्ट 2 में जाएंगे, राइट। तो वहाँ पे आपको एक ऑनर्स पेपर मिलेगा स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंसी या एडवांस अकाउंटेंसी। उसमें क्या है डिप्रिसिएशन चैप्टर पढ़ना होता है। और चाहे क्लास 11th रहे, चाहे क्लास 12th रहे, बीकॉम रहे, बीबीए, एमबीए, सीए, सीएस, आपका सीएमए, जितने भी आपका जो कोर्सेज के बारे में मैंने बताया सभी में डिप्रिसिएशन से रिलेटेड कैलकुलेशन, डिप्रिसिएशन से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज वगैरह पढ़ना पड़ता है। एसेट्स अकाउंट कैसे बनाते हैं, डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये तमाम तरह चीज़ों को पढ़ना होता है। ये चैप्टर एक्चुअली एकदम सिंपल है, राइट। अब बोलेंगे सिंपल है, बिल्कुल ये चैप्टर क्या सिंपल है, बस इसमें क्या है थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। थोड़ा क्या है कैलकुलेशन ज़्यादा है। कैलकुलेशन से ही क्या करते हैं स्टूडेंट्स लोग, क्या करते हैं घबरा जाते हैं। और कहीं पर एक जगह कैलकुलेशन अगर आपका गलत हुआ तो आपका क्या होगा आंसर आपका एसेट्स अकाउंट या डिप्रिसिएशन अकाउंट का आता नहीं है। तो इससे स्टूडेंट्स को फील होता है कि हमसे चैप्टर बन पा रहा नहीं है। तो आप टेंशन नहीं लेंगे। क्लास 11th अकाउंटेंसी और साथ में बीकॉम पार्ट 2 का जो आपका स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंसी का जो बुक है उससे रिलेटेड जो डिप्रिसिएशन चैप्टर्स है सभी का प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस अपलोड कर दिया जाएगा, राइट। तो उसके लिए आप टेंशन नहीं लेंगे। देखिए आज मैं स्टार्ट करने वाला क्या हूँ डिप्रिसिएशन। आज मैं बताऊंगा आपको कि डिप्रिसिएशन कहते किसको है और टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर राइट ऑफ्स, और बोलता क्या है डिप्रिसिएशन एंड अदर रिलेटेड टर्म्स। यानी डिप्रिसिएशन से रिलेटेड कुछ आपका रिलेटेड टर्म्स है जो डिप्रिसिएशन के जैसा ही है, उसके बारे में क्या करेंगे हम लोग अच्छे ढंग से क्लैरिफिकेशंस करेंगे। देखिए मेरा यही कोशिश रहता है कि मैं आपके लिए क्या करूं बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्या डिप्रिसिएशन। ध्यान सुनिए, डिप्रिसिएशन का हिंदी होता है हरास। डिप्रिसिएशन का हिंदी क्या होता है आपका हरास। अब ध्यान सुनिए डिप्रिसिएशन कहते किसको है, बोलता क्या है फिक्स एसेट्स के वैल्यू में। क्या बोला मैंने, फिक्स एसेट्स के वैल्यू में कुछ आपका कंडीशन सर्कमस्टांसेस या आपका सिचुएशन के कारण जो कमी आता है, मतलब फिक्स एसेट्स का वैल्यू क्या होता है कम जाता है। तो जितना अमाउंट कम जाता है फिक्स एसेट्स का उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिप्रिसिएशन। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो एक बार फिर से सुनिए, फिक्स एसेट्स के वैल्यूज में कुछ आपका स्पेशल कंडीशन के द्वारा, अब वो स्पेशल कंडीशंस क्या क्या है सुन लीजिए। जैसे आपका समय बीतने के कारण, आपका एसेट्स क्या हो गया टूट फूट होने के कारण, वेयर एंड टियर, ऑब्सोलेंसेस हो गया मतलब अप्रचलन होने के कारण, राइट, यूज करने के कारण। तो कुछ आपका स्पेसिफिक कंडीशन से जिसके द्वारा क्या होता है फिक्स एसेट्स का वैल्यू कम जाता है। तो जितना अमाउंट से कम आ उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आपका डिप्रिसिएशन, राइट। ऐसे में देखिए मैं आपके सामने क्या करूंगा एक एग्जांपल के थ्रू समझाने का कोशिश करूंगा। मान लेते हैं कि आपने क्या किया है आज एक बाइक खरीदा है। आपने क्या किया है आज क्या किया है एक बाइक खरीदा है और देखिए यहाँ पे बाइक का क्या आएगा पिक्चर भी क्या होगा आएगा। तो इससे थोड़ा सा क्या होगा आपको अच्छा लगेगा वीडियो देखने में। तो देखिए यहाँ पे आपका बाइक का क्या है पिक है, ठीक है। और मान लेते हैं जो बाइक है इस बाइक का जो आपको ऑन रोड प्राइस बढ़ा, इस बाइक का जो ऑन रोड प्राइस पड़ा वो कितना पड़ा आपका 2 लाख। कितना पड़ा 2 लाख, ठीक है। अब मान लेते हैं आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, क्या मैं बोल रहा हूँ आपका आफ्टर 2 ईयर्स, राइट। आफ्टर 2 ईयर्स मान लेते हैं इस बाइक को हम लोग क्या कर रहे हैं बेचने जा रहे हैं मार्केट में। इस बाइक को हम लोग क्या कर रहे हैं बेचने जा रहे हैं। इस बाइक से आपको मान लेते हैं कितना मिल रहा है 1,20,000। कितना मिल रहा है आपका 1,20,000। बात को समझिएगा, बाइक आपने कितना में खरीदा 2 लाख में, और आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल के बाद जब इसी बाइक को हम लोग बेच रहे हैं तो उससे हमको कितना पैसा मिल रहा है आपका 1,20,000। तो बाइक का वैल्यू में कितना का कमी आ गया 80,000 का। आपका
आपका 2 लाख का था, मार्केट वैल्यू कितना हो गया आपका 1,20,000, यानी उसमें कमी कितना आ गया आपका 80,000। कितना कमी आ गया आपका 80,000। तो ये जो 80,000 कमी आया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे आपका डिप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको डिप्रिसिएशन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग डिप्रिसिएशन। कहने का मतलब है कोई भी असेट्स, अब देखिए यहाँ पे सवाल उठता है कि सर आप जो फिक्स असेट्स बोले, जो आप फिक्स असेट्स बोले, इसको भी थोड़ा सा क्या करते हैं हम आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि फिक्स असेट्स किसे कहते हैं। बोलता क्या है, वैसा असेट्स जिसको आप 1 साल से ज़्यादा यूज करते हैं, वैसा असेट्स जिसको आप 1 साल से ज़्यादा यूज कर सकते हैं या 1 साल से ज़्यादा उसका रिटर्निंग आता है, राइट, और जिसको कैश के रूप में कन्वर्ट करने में करेंट असेट्स की तुलना में ज़्यादा समय लगता हो, उस तरह के असेट्स को कौन सा असेट्स बोलते हैं हम लोग, फिक्स असेट्स। एक बार फिर से सुनिए, वैसा असेट्स जिसको हम लोग 1 साल से ज़्यादा यूज कर सकते हैं, राइट, 1 साल से ज़्यादा उसका रिटर्निंग ले सकते हैं और जिसको आपका कैश के रूप में कन्वर्ट करने में ज़्यादा समय लगता है करेंट असेट्स की तुलना में, उस तरह के असेट्स को कौन सा असेट्स बोलते हैं हम लोग, फिक्स असेट्स। जैसे कार, कंप्यूटर, लैपटॉप, लैंड, बिल्डिंग्स, मशीनरी, फर्नीचर्स, आपका स्कूटी, बाइक, ये सब क्या है आपका कौन सा असेट्स है, फिक्स असेट्स। कौन सा असेट्स है ये जो कार, कंप्यूटर, बाइक, लैपटॉप, मशीनरी, फर्नीचर्स, आपका बाइक, स्कूटी, ये सब क्या 1 साल चलता है, 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा, 1 साल से ज़्यादा इसको क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं, तो कौन सा असेट्स कहलाएगा मेरा, फिक्स असेट्स, राइट। तो डिप्रिसिएशन जो है ना वो फिक्स असेट्स पे होता है, याद रखिएगा, डिप्रिसिएशन कौन सा असेट्स पे होता है, फिक्स असेट्स। करेंट असेट्स पे कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये सब पे आपका वैल्यू कमेगा तो डिप्रिसिएशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये सब करेंट असेट्स है। आपका डिप्रिसिएशन किस पे होता है, आपका फिक्स असेट्स पे, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, फर्नीचर, मशीनरी, बाइक, स्कूटी, वैन, एटसेट्रा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं। बाइक था 2 लाख का, 2 साल के बाद बाइक को बेचने जा रहे हैं तो उससे कितना पैसा मिल रहा है मेरे को, 1,20,000, तो बाइक का वैल्यू कितना कम गया आपका 80,000, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो 2-3 बातें सामने आई कि डिप्रिसिएशन फिक्स असेट्स पे होता है और जितना से असेट्स का वैल्यू कम जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब देखिए मैंने थोड़ा सा क्या किया है, डिप्रिसिएशन का मीनिंग क्या किया है बोर्ड पे लिखा है, राइट। मैंने डिप्रिसिएशन का मीनिंग क्या किया है आपका सिंपल लैंग्वेज में लिखने का कोशिश किया है। देखिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बोलता है मीनिंग ऑफ डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन का अर्थ क्या होता है, तो बोलता है द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फिक्स असेट्स डिक्रीज्ड। बोलता क्या है, कोई भी फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स किसे कहते हैं मैंने भी तुरंत बताया, ठीक है, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप जो भी है ना, तो कोई भी आपका फिक्स असेट्स का जो वैल्यू क्या होता है, कम जाता है, उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या होता है, कम जाता है। ठीक है, क्यों कमता है सुन लीजिए, ओवर द टाइम ड्यू टू यूज। देखिए पहला जो कारण है आपका फिक्स असेट्स का वैल्यू कमने का, वो क्या है आपका यूज। देखिए कोई भी आप कार, कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप, स्कूटी, बाइक घर पे परचेस करके लेके आते हैं, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशंस, आपका फ्रिज वगैरह, इसको क्या करते हैं आप यूज करते हैं, क्या करते हैं यूज। तो यूज जब आप करेंगे ना आपका फिक्स असेट्स को, तो उससे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मॉनेटरी वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा, तो आपका वो क्या कहलाएगा, आपका डिप्रिसिएशन। तो पहला कारण कौन सा हुआ आपका, ड्यू टू यूज। फिर बोलता क्या है, वियर एंड टियर, मतलब क्या बोलता है आपका, टूट फूट के कारण। आपने क्या किया, मान लेते कोई चीज आपने नहीं, आप क्यों करेंगे, मान लेते कोई आपका थर्ड पर्सन है, मिस्टर राज। कौन है आपका, मिस्टर राज। मिस्टर राज क्या किया, एक बाइक पर परचेस करके लाया। देखिए यहाँ पे पिक आपका शो कर रहा होगा। मिस्टर राज क्या किया, एक बाइक को क्या किया, परचेस करके लेकर आया। घर के पास क्या हुआ, बाइक क्या हो गया उसका, नाली में है ना, नाला में क्या हो गया, गिर गया। बाइक का पूरा क्या हो गया आपका, टूट फूट गया जी, है ना, पूरा आपका बाइक क्या हुआ, हालत खराब हो गया। तो बताइए बाइक था कितने का, 2 लाख का, और क्या हुआ, बाइक कहाँ गिर गया आपका, नाली में, नाला में क्या हो गया, गिर गया। या मान ले तो उसको क्या हुआ, पूरा आपका मतलब रोड पे आपका क्या हो गया, वो पूरा गिर गया, है ना, तो उससे क्या हो गया, पूरा टूट फूट गया बाइक, तो उससे क्या होगा, बाइक का वैल्यू क्या होगा, कम जाएगा ना। तो वो बाइक का जो वैल्यू कमा तो क्या कहलाएगा आपका, वियर एंड टियर। मान लेते कोई आपका थर्ड पर्सन है, मान लेते हैं मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स क्या किया, एक एप्पल का मोबाइल 2 लाख का खरीद के लेकर आया। अभी नया नया मोबाइल आया ना आपका, क्या बोलता है ना, एप्पल आपका 14 प्रो इस तरह से। तो मान लेते 1.5-2 लाख का मोबाइल खरीद के लेकर आया एप्पल का, और क्या हुआ, वो गिर गया। अचानक क्या हो गया आपका, गिर गया, पूरा स्क्रीन वगैरह सब क्या हो गया उसका, टूट फूट गया। तो बताइए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका, उसका क्या हो जाएगा, आपका जो एप्पल का मोबाइल था उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा ना। तो आपका बोलता क्या
है कि पहला कौन सा था, यूज के कारण, दूसरा क्या बोलता है, वियर एंड टियर, टूट फूट के कारण भी अगर फिक्स असेट्स का वैल्यू कमता है तो वो भी मेरा क्या कहलाता है, आपका डिप्रिसिएशन। ठीक है, और देखिए तीसरा क्या बोलता है आपका, एब्सोलेंस। एब्सोलेंस मतलब क्या होता है, अप्रचलन। क्या होता है आपका, अप्रचलन। बहुत सारा ऐसा असेट्स है जो अब आपका चलन में नहीं है, वो अप्रचलन हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए आपको डीवीडी प्लेयर का आपको एक पिक दिखाई पड़ रहा होगा, पिक्चर दिखाई पड़ रहा होगा, राइट। तो जो डीवीडी प्लेयर है, मुझे याद है जब हम लोग के समय आज से 10 साल 12 साल पहले ये आपका 10,000 12,000 15,000 में क्या होता था, डीवीडी प्लेयर क्या होता था, बिकता था, राइट। लेकिन अभी क्या होगा, डीवीडी प्लेयर आपका प्रचलन हो गया। अब कोई डीवीडी प्लेयर, सीडी प्लेयर ये सब खरीदता नहीं है, वीसीआर वीसीपी ये सब कोई खरीदता नहीं है, राइट। अब तो बस पेन ड्राइव में लाता है और आपका टीवी में क्या करता है, इंसर्ट करता है और क्या करता है, सारा चीज देखता है। बात समझे ना। तो आपका डीवीडी प्लेयर या आपका जो डीवीडी आपका जो कैसेट होता है वो सब आपका अब प्रचलन हो गया। तो बताइए कोई भी चीज अगर चलन में नहीं रहेगा, कोई भी फिक्स असेट्स, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका कम जाएगा। हम लोग के समय बहुत पहले हम लोग एक मोबाइल था नोकिया 6600, नोकिया 6600 क्या था, मॉडल था। उस समय ये आपका 18 से 20 हज़ार में मिलता था। अब भी नोकिया 6600 18 से 20 हज़ार में कोई लेगा नहीं लेगा, क्योंकि ये सब नोकिया का मोबाइल क्या हो गया, आपका अब प्रचलन हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया। तो ऑब्सोलेंस या प्रचलन के कारण भी फिक्स असेट्स का वैल्यू क्या होता है, कम जाता है। तो ये कौन सा आपका हो गया, थर्ड हो गया। फिर बोलता क्या है आपका, एक्सीडेंट। क्या हो गया भैया, एक्सीडेंट हो गया। मान लेते हैं कोई आपका थर्ड व्यक्ति है, मान लेते हैं मिस्टर श्याम शोरूम से क्या कर रहा है, बाइक लेके आ रहा है। मिस्टर श्याम क्या कर रहा है, शोरूम से बाइक लेके आ रहा है। अचानक क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बाइक का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। जो आप मिस्टर श्याम तो बच गया, लेकिन उसका बाइक क्या हुआ, पूरा एकदम नस्ता नाबूद हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, उस बाइक का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा जी, है ना। अब उसको बेचेगा कहाँ, मान लेते हैं कबर खाना में, तो 5-10 हज़ार रुपया मिलेगा। हाँ, ये मान सकते हैं कि बाइक का इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेगा, वो अलग बात है। लेकिन आपका बाइक का तो वैल्यू कम गया ना, बाइक का वैल्यू क्या हो गया, कम गया। 2 लाख की जगह पे मिलेगा कितना, 10 से 20 हज़ार। अब वो सिर्फ लोहा है, मान लेते हैं जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, एकदम नस्ता नाबूद हो गया। बात समझे, तो वो क्या हो गया आपका एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट के कारण भी आपका क्या होता है, असेट्स का वैल्यू कम जाता है। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है एफ्लुएशंस ऑफ टाइम, टाइम बीतने के कारण। इसको थोड़ा समझिएगा ध्यान से। टाइम बीतने के कारण सर कैसे हो सकता है, ध्यान से। मान लेते हैं आपने एक बाइक परचेज किया, राइट। आपने क्या किया, एक बाइक को क्या किया, परचेज किया। आज मान लेते हैं आपने क्या किया, एक बाइक को परचेज किया और बाइक को घर पे लाया। घर पे क्या किया, बाइक को आपने क्या किया, लगा दिया। और रोज सुबह में क्या करते हैं, बाइक को अच्छे ढंग से साफ करते हैं, धूल तक उस पर पर्दे देते नहीं है। लेकिन हाँ, बाइक को आप चला नहीं रहे हैं, बाइक सिर्फ ला के शोरूम से घर पे लगा दिया, रोज उसको क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं ना, दम आपको एक धूल पड़ने नहीं देते हैं। ठीक है, तो क्या 1 या 2 साल के बाद बाइक क्या मान लेते 2 लाख में खरीदा था, तो 2 ही लाख का रहेगा या कम जाएगा, कम जाएगा। क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ये कमा क्यों, तो हम तो बोलेंगे भैया हम ना यूज़ किए हैं, ना एक्सीडेंट हुआ है, ना ऐसा कुछ भी हुआ है, तो बाइक का वैल्यू क्यों कम गया, कम इसलिए गया क्योंकि टाइम बीतता चला गया। तो टाइम बीतने के कारण, एफ्लुएशन ऑफ टाइम, टाइम बीतने के कारण भी क्या होता है, असेट्स का वैल्यू कमते चला जाता है। तो ये 5वां रीजन हुआ जिससे क्या हुआ, असेट्स का वैल्यू कमते चला जाता है। आप एक मोबाइल परचेस किए, राइट, आपने 30,000 का एक मोबाइल परचेस किए। अब मोबाइल क्या किया, घर पे ला के रखा, उसको आपने क्या किया, कॉल वगैरह कुछ नहीं, बस ला के रखे हुए हैं और सोचेंगे 6 महीना 1 साल के बाद उसको हम उतना में बेचे। मान लेते 30,000 में खरीदा, तो 30,000 में बेचे तो बेच पाएंगे नहीं, उससे क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू कम जाएगा। क्यों, क्योंकि टाइम बीता। तो टाइम बीतने के कारण भी क्या होता है, असेट्स का वैल्यू कमते चला जाता है, राइट। उसका बोलता क्या है आपका, पहला हो गया ना, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, और फिर बोलता है परमानेंट फॉल इन द मार्केट वैल्यू। देखिए जब कोई क्या होता है, असेट्स का लगातार मूल्य कमते चला जाता है, राइट। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कंडीशन होते हैं, सिचुएशन होते हैं, इसमें कोई असेट्स का लगातार क्या होता है, उसका परमानेंट आपका मार्केट वैल्यू कमते चला जाता है। तो इस आपका कंडीशन सिचुएशन से भी आपका असेट्स का वैल्यू कम जाता है, तो भी क्या कहलाएगा, आपका डिप्रिसिएशन के दायरा में आएगा। ठीक है, फिर बोलता है क्या है, ये समझ गया आपका, दिस डिक्रीज इज मेजर्ड एज डिप्रिसिएशन। और बोलता है ये जितने भी कारण थे आपका, कौन कौन था, ड्यू टू यूज के कारण, टूटने
फूटने के कारण, अपसुलेंस अप्रचलन होने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण, टाइम बीतने के कारण, परमानेंट आपका क्या हुआ एसेट्स का वैल्यू, मार्केट वैल्यू गिरने के कारण जो आपका कमी आया एसेट्स में, तो जितना कमी आया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका डिप्रिसिएशन। दिस डिक्रीज इज मेजर्ड एज डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि डिप्रिसिएशन किसे कहते हैं। देखिए मैं 2 मिनट में बोल देता कि फिक्स एसेट्स के वैल्यू में जो कमी आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन, लेकिन मैं आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, तो आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए यहां पर कुछ और भी टेक्निकल वर्ड है, जैसे डिप्रिसिएशन कहां पे यूज होगा, डिप्लीशन कहां पे यूज होगा, एमोर्टाइजेशन कहां पे यूज होगा। ठीक है एक्चुअली सब सेम ही, लेकिन आपका कुछ फिक्स एसेट्स में जब कमी आता है तो कहीं पे डिप्रिसिएशन वर्ड यूज होगा, राइट। उसके बाद डिप्लीशन, कहीं पे आपका कुछ फिक्स एसेट्स में कमी आएगा तो डिप्लीशन वर्ड यूज होगा, और कुछ आपका एसेट्स में कमी आएगा तो एमोर्टाइजेशन वर्ड क्या होगा, यूज होगा। तो देखिए मैंने लिखा क्या है, डिप्रिसिएशन एंड अदर रिलेटेड टर्म्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, ये जितने भी है ना ये सब मेरा क्या है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है, और टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस फॉर राइट ऑफ, और कौन कौन कारण से कमेगा उस टर्म्स को क्या करेंगे समझेंगे। सबसे पहले एसेट्स को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा है आपका, टैंजेबल एसेट्स, और दूसरा कौन सा है आपका, इनटैंजेबल एसेट्स। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये टैंजेबल एसेट्स क्या होता है और इनटैंजेबल एसेट्स क्या होता है। ध्यान सुनिए, वैसा फिक्स एसेट्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, मतलब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कर सकते हैं, छू सकते हैं, राइट। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, राइट। तो वो कौन सा एसेट्स होगा मेरा, टैंजेबल एसेट्स, राइट। वैसा एसेट जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, इसका कोई फिजिकल क्या हो, आपका क्या हो, स्वरूप हो, जिसका कोई क्या हो, आपका फिजिकल क्या हो, उसका कोई स्वरूप हो, आकार हो। ठीक है, वो कौन सा एसेट्स कहलाएगा, आपका टैंजेबल एसेट्स, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कार, कंप्यूटर, मोबाइल, आपका लैपटॉप, स्कूटी, बाइक, ये सब क्या है, आपका टैंजेबल एसेट्स है। इसका आप लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिसका कोई फिजिकल आपका क्या होता है, स्वरूप होता है, आकार होता है। ठीक है, और एक दूसरा भी होता है इनटैंजेबल एसेट्स, इनटैंजेबल जिसका कोई फिजिकल आपका आकार स्वरूप होता नहीं है, जिसको हम लोग टच कर सकते नहीं है, छू सकते नहीं है, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, आपका रॉयल्टी, आपका लाइसेंस, ये सब क्या हो गया, आपका कौन सा एसेट्स कहलाएगा, आपका इनटैंजेबल। देखिए पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, लीज, ये सब क्या है, आपका इनटैंजेबल एसेट्स है, जिसको हम लोग टच कर सकते नहीं है। हाँ एक बात और, अगर आप ये नहीं जानते हैं पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, लीज ये सब क्या होता है, लाइसेंस वगैरह क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, एक वीडियो ही क्या करूंगा, बना दूंगा इन सब चीजों से रिलेटेड, तो सारा आपका क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टैंजेबल एसेट्स में भी कौन है आपका, पहला कौन है, लैंड, पहला कौन है आपका, लैंड यानी जमीन। ठीक है, अब देखिए जमीन जो होता है ना उसमें जनरली डिप्रिसिएशन होता नहीं है। जो आपका जमीन होता है, लैंड होता है, उसमें डिप्रिसिएशन होता नहीं है, उसमें एप्रिसिएशन होता है, मतलब उसमें क्या होता है, उसका वृद्धि हो जाता है। कोई भी जमीन का वैल्यू कमता नहीं है, धीरे धीरे समय बीतने के कारण उसमें क्या होता है, मूल्य वृद्धि हो जाता है, एप्रिसिएशन हो जाता है। बात समझ रहे हैं ना, तो लैंड में क्या बोलता है, डिप्रिसिएशन होता नहीं है। ठीक है, तो क्या लिखा, नॉट एनी। अब यहाँ पर मैं कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा ध्यान से, जो आपको पूरा यूट्यूब के यूट्यूब में आपका जितने भी वीडियोस अवेलेबल है उसमें मिलने वाला नहीं है। कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, कुछ आपका कंडीशन सिचुएशन है जहां पे लैंड का भी डिप्रिसिएशन हो सकता है, यानी लैंड का भी वैल्यू कम सकता है। ऐसे जनरली उसका क्या होता है, एप्रिसिएशन होता है, लैंड का मूल्य वृद्धि होता है, ठीक है, समय बीतने के कारण। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिससे क्या होगा, लैंड का वैल्यू क्या होता है, आपका कम जाता है। ध्यान सुनिए, जैसे मान लेते हैं अचानक क्या हो गया, आपका वार हो गया जी, युद्ध हो गया, क्या हो गया, युद्ध हो गया, और कोई क्या किया, एक देश दूसरे देश पे क्या किया है, न्यूक्लियर बम से क्या किया, हमला कर दिया। न्यूक्लियर बम से क्या किया, हमला कर दिया। शायद उतना तो मुझे कंफर्म पता नहीं है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या किया था, आपका जापान में क्या किया था, आपका न्यूक्लियर बम से क्या किया था, अटैक किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। आपका 6 और 9 अगस्त 1945, यानी 6 अगस्त 1945, 6 या 7 सही है। फिर 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी जो आपका जापान का सिटीज है, वहां पर क्या किया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या किया था, आपका न्यूक्लियर बम से क्या किया था, अटैक किया था। बात समझ गए। तो मान लीजिए न्यूक्लियर बम से जब अटैक हुआ आपका नागासाकी और आपका हिरोशिमा में, तो बताइए वहां का जमीन का वैल्यू बढ़ेगा या कमेगा जी, कम जाएगा ना। अचानक दम बंजर हो गया, ऑक्सीजन का कमी, पानी का दिक्कत, तो सब दिक्कत क्रिएट हो गया, तो अचानक उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तो ये आपका
आपका कुछ आपका स्पेशल कंडीशन होता है जिससे क्या होता है आपका लैंड का वैल्यू भी क्या होता है आपका कम जाता है, ठीक है। और भी कुछ बताता हूँ, ऐसे अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, राइट। गुजरात में 2001 में कच्छ में क्या आया था, भूकंप आया था, पूरा आपका एरिया क्या हो गया था, डिस्ट्रॉयड हो गया था, सारा मकान दुकान सब टूट टाट गया था, बात समझे। तो बताइए वहां पे फिर से सब कुछ डेवलप करने में टाइम लगेगा, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, स्कूल, ये सबको आपका क्या होगा एस्टैब्लिश करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो बताइए जैसे ही अर्थक्वेक आया तो जिसमें अर्थक्वेक आने के पहले जो लैंड का कीमत होगा, अर्थक्वेक आने के बाद क्या हुआ होगा, कम गया होगा, क्या हुआ होगा, कम गया होगा, सिंपल सा बात है, कोई फैसिलिटीज ही नहीं है तो आपका क्या होगा, जमीन का कीमत क्या हो गया, कम गया। तो ये भी आपका रीजन था अर्थक्वेक वगैरह। या मान लेते हैं कोई ऐसा जमीन है जो दलदल किस्म का है, कोई ऐसा जमीन है, पिक्चर देखिए, जो दलदल किस्म का है, जहाँ पे ना आप खेती कर सकते हैं, किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, तो जनरली वो सब जमीन का कीमत क्या होता है, घटता चला जाता है। तो कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंडीशंस होते हैं जिसमें जमीन का कीमत भी क्या होता है, कमते चला जाता है, जिसके बारे में मैंने क्या किया आपको डिटेल्स बताया, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या होता है आपका, जैसे सेकंड में कौन हो गया आपका, मैशनरी, प्लांट, बिल्डिंग्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, फर्नीचर्स, फिक्चर्स, व्हीकल्स, कंप्यूटर्स। तो ये सब जितने भी एसेट्स हैं ना, ये सब के एसेट्स में अगर कमी आएगा तो कमी को क्या कहेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन। उस कमी को क्या बोलेंगे, डिप्रिसिएशन। बात समझ गए। दूसरा देखिए ध्यान से, बोलता है मिनरल रिसोर्सेज फॉर दैट इज ऑयल, कोयल, इटीसी। जैसे मान लेते हैं कि कोई आपका कोयला का खदान है, कोई कोयला का क्या है, खदान है, तेल का क्या है, कुआं है, राइट। मान लेते क्या है कि आपका बालू का किसी का खदान है, उजला बालू रहे चाहे आपका रेड बालू रहे, उसका खदान है, ठीक है। और मान लेते हैं कि उसमें क्या अगर बालू निकाल रहा है या कोयला निकाल रहा है या तेल का कुआं में से तेल निकाल रहा है। देखिए सब पिक्चर्स वगैरह आपको दिखाई पड़ेगा, राइट। इसको भी क्या करेंगे देखेंगे, थोड़ा सा आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो तेल का कुआं हो गया, आपका कोयला का खदान हो गया, राइट, या बालू कोई निकाल रहा है, उजला बालू या लाल बालू, तो निकालेगा तो बताइए वो जो एसेट्स उसमें क्या आएगा, कमी आते चला जाएगा ना। तो जो कमी आएगा उसको डिप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, उसको डिप्लीशन बोलेंगे। डिप्लीशन मतलब क्या होता है, रिक्तीकरण, रिक्त मतलब खाली करना, मतलब खाली करते जाएंगे उसमें कमी आते चला जाएगा। कोयला का खदान, आपका बालू का खदान, मान लेते तेल का कुआं, तो ये सब क्या होता है अगर आप निकालेंगे ना तो उसमें कमी आते चला जाएगा। तो वहां पे डिप्रिसिएशन वर्ड यूज नहीं होता है, वहां पे कौन सा वर्ड यूज होता है आपका, डिप्लीशन, यानी रिक्तीकरण, रिक्त करने से, खाली करने से उसमें कमी आते चला जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ आपका क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, लीज, लाइसेंस एटसेट्रा। तो ये सब क्या होता है कि एक निश्चित समय के लिए लिया जाता है और समय बीतते चला जाएगा तो राइट ऑफ होते चला जाएगा, कमी आते चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई लाइसेंस लिया है 5 साल के लिए, राइट, आपने कोई लाइसेंस लिया है 5 साल के लिए 1 लाख में, आपने कोई लाइसेंस लिया है 5 साल के लिए 1 लाख में, ठीक है। तो हर साल उसमें कितना का कमी आते चला जाएगा, 20-20 हजार का। पहला साल 20,000 का कमी आएगा तो 80,000 बचेगा, फिर आपका 80,000 में 20,000 का कमी आएगा तो 60,000 बचेगा। इसी तरीके से 5 साल के बाद उस लाइसेंस का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब भी आपने कितना में लिया था, आपका 1 लाख में 5 साल के लिए, तो हर साल का 20-20 हजार। तो जैसे जैसे आपका साल बीतते चला जाएगा, जैसे जैसे आपका साल बीतते चला जाएगा उसमें आपका कमी आते चला जाएगा, ठीक है। तो क्या कहलाएगा आपका वहां पे, एमोर्टाइजेशन। बात समझे। जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, रॉयल्टी, आपका लाइसेंस वगैरह, ये सब क्या होता है, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब में क्या होता है कि समय बीतने के कारण उसमें कमी आते चला जाता है। ये सब लोग क्या बोलते हैं, एमोर्टाइजेशन, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि डिप्रिसिएशन वर्ड कहां पे यूज होता है, डिप्रिसिएशन वर्ड कहां पे यूज होता है और एमोर्टाइजेशन वर्ड कहां पे यूज होता है, राइट। तो मैंने आज सिंपल सा खाली बेसिक आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया। अब ध्यान सुनिए, नेक्स्ट वाले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन। अरे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का कितना मेथड्स है, 9-10 मेथड्स है। हम आपको बताएंगे फिक्स मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, मशीन एवरेज मेथड, आपका इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, सिंकिंग फंड मेथड्स, और भी बहुत सारा मेथड्स है, उसके बारे में बताएंगे। और राइट, उसके बाद क्या बताएंगे आपको, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन। क्या बताएंगे, जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू डिप्रिसिएशन। और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस है, क्लास 11th अकाउंटेंसी, राइट, ये आपका बीकॉम पार्ट 2 का स्पेशलाइज्ड अकाउंटेंसी डिप्रिसिएशन चैप्टर का, उसका प्रॉब्लम सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो बस 1 या 2 क्लास के बाद प्रैक्टिकल आपका क्वेश्चन सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा और अभी तक अगर मैंने चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट। हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।